चलिए, इसके पहले क्लास में हम लोग इन्फिनिटी और मोडाल्स का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम को हम लोग समझ चुके हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं देयर से स्टार्ट होगा कोई सेंटेंस, तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। और इसमें क्या जो भी और रूल्स बाकी है उसको आज हम लोग आज की क्लास में इसको खत्म करेंगे, ताकि नया कोई चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें बढ़िया से। आइए देखते हैं। तो एक्टिव अगर इस रूप में रहता है, यानी देयर प्लस में यहाँ पे वर्ब यानी एक्चुअली बोल सकते हैं, यानी इज आर एम वाज वेयर हैज भी हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पे नाउन, और उसके बाद यहाँ पे इन्फिनिटी। तो पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे, तो पहले हम यहाँ बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पीवी। एकदम आसान है। स्ट्रक्चर ऑफ पूरा लिख देते हैं पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस इसका हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस यानी इस रूप में होगा, तो हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही आसान है, एकदम ये आसान है। जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देयर है तो देयर लिख देंगे पैसिव के लिए देयर, और जो एक्चुअली वर्ब होगा उसको हम प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब हम लिख देते हैं प्लस वर्ब। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाउन यानी जो नाउन रहेगा, सब्जेक्ट भी इसको बोल सकते हैं, और प्लस उसके बाद इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी कर देंगे, यानी इन्फिनिटी की जगह हम सीधा लिख देंगे टू, उसके बाद बी का प्रयोग टू बी, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो हम लिखकर पैसिव वॉइस बना लेंगे। यानी इसमें हमें क्या करना है कि ये जो रूल हमने लिखा है देयर वर्ब नाउन इन्फिनिटी, तो यहां तक तो एकदम ये सेम जाएगा, यहां तक ये सेम होगा। तो केवल इसमें बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है हम जोड़ देंगे, एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। और आइए इस पे एग्जांपल देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, एकदम आसान है ये। तो जैसे कि एक देखते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पर एक्टिव वॉइस, शॉर्ट में हम एक्टिव लिख दे रहे हैं। इससे बात करेंगे यहाँ पे हम देयर इज नो टाइम टू लॉस, यानी कह सकते हैं कि बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। तो इसमें हमने नो दिया हुआ है, निगेटिव है, उससे कोई अंतर विशेष नहीं आएगी। तो इसका जब हम ये एक्टिव फॉर्म है, और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देयर वर्ब यानी देयर इज लिख देंगे, उसके बाद नो टाइम, यहाँ नो टाइम ये जो है इसको लिख देंगे, और उसके बाद टू हो जाएगा, और बस केवल हमें बी इसमें जोड़ देना है, यानी टू के बाद केवल बी जोड़ देंगे, और इसका थर्ड फॉर्म जो है वो लिख देंगे। यानी ये नियम याद नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। देयर वाला का जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे पीवी, तो सबसे पहले देयर यहां तक, यानी हम बात करेंगे कि देयर से अगर कोई एक्टिव स्टार्ट होता है उसका पैसिव बनाना है, तो इसमें हम देयर इज नो टाइम टू यहां तक जैसे है वैसे लिखने का काम करेंगे, एकदम सा। तो लिख देते हैं देयर इज, उसके बाद नो, उसके बाद टाइम टू, और टू के बाद हमें इसमें ऐड कर देना है बी। क्या ऐड कर देना है, बी। तो टू बी, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये इसका लॉस का क्या हो जाएगा, लॉस्ट। एकदम सही आसान है। यानी बात करेंगे कि ये नियम याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो बस देयर से जो सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस दिया हो तो केवल देयर और इन्फिनिटी हो, तो टू के बाद हम केवल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। जैसे देखिए देयर इज नो टाइम टू लॉस, यानी तो क्या लिखे, देयर इज नो टाइम टू, और टू के बाद क्या इंक्लूड कर देना है, बी, और वर्ब का तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं, तो लॉस्ट हो जाएगा। आइए इस पे और एग्जांपल देख लेते हैं, एकदम सही क्लियर हो जाएगा, कोई ये टफ नहीं है। बस ध्यान से केवल ये समझना होगा कि कोई एक्टिव अगर देयर से स्टार्ट होता है तो इन्फिनिटी के बाद बी और वर्ब का तीसरा रूप याद रखेंगे, एक्टिव से पैसिव आराम से हम बना लेंगे। और आइए इस पे और एग्जांपल जो है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद हम लोग अभी जो हम लोगों ने सीखा है देयर वाला, तो इसके लिए आप सिंपल सा याद रखिएगा कि देयर और एक्सुलरी वर्ब
और उसके बाद आपका नाउन सब्जेक्ट के रूप में, और उसके बाद इन्फिनिटी रहे, तो बस केवल इन्फिनिटी के बाद हम लोग टू यानी इन्फिनिटी के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। एक्टिव से पैसिव जो है हमारा वो क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हमने बताया कि देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, यानी करने के लिए बहुत से काम है। यानी इसका जब पैसिव हम बनाएंगे पैसिव, तो यहां तक तो हम एकदम लिखेंगे हूबहू, यहां तक हम लोग को लिख देना है। क्या लिखेंगे, देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू, यहां तक हूबहू लिखेंगे, और टू के बाद केवल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे, हमारा इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो आइए इसका पैसिव देख लेते हैं। वहां तक पहले हूबहू हम लिख देते हैं देयर वाज, एकदम ये आसान है। देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क, और उसके बाद क्या है, टू, यहां तक हूबहू लिख दिए। उसके बाद टू के बाद केवल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टू बी और डू का डाउन हो जाएगा, यानी हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अपना देयर इज नो मनी टू वेस्ट, यानी बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं है। तो यहां तक हम हूबहू सेम लिख देंगे, यहां से देयर इज नो मनी टू, यहां तक सेम होगा, और टू के बाद बी और वर्ब का तीसरा रूप। तो आइए देख लेते हैं इसका पैसिव। देयर इज नो, यहां हो जाएगा मनी, टू, और टू के बाद हो जाएगा बी, हूबहू हम टू तक लिखेंगे, और इसमें इंक्लूड क्या कर देना है, बी और वर्ब का तीसरा रूप, तो टू बी वेस्टेड हो जाएगा, यहाँ पे वेस्टेड बन गया। देयर इज नथिंग टू वीप फॉर, यानी कहने का मतलब देयर इज नथिंग, रोने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ ध्यान देंगे देयर इज नो नथिंग टू तक, यहाँ तक हूबहू लिखेंगे हम पैसिव के लिए। एकदम देयर से जो भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसका एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत आसान होता है। केवल इन्फिनिटी के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, पैसिव बन जाता है। तो देखिए क्या बनाएंगे इसका, देयर के बाद इज, उसके बाद हमारा हो जाएगा नथिंग और टू, हूबहू हमने टू तक लिख दिया, हूबहू टू तक हमने लिख दिया, और इसके बाद हम लोग टू के बाद बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू और टू के बाद बी, और इसका V3 हो जाएगा वेट और फोर। तो इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। यानी हमें क्या करना है, देयर इज नथिंग टू, यानी इन्फिनिटी तक हूबहू जो भी वर्ड होगा उसको लिखेंगे, और टू के बाद बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये, इसको आपको बढ़िया से देख लीजिए। आइए अगला नियम को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि देयर वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर कोई एक्टिव वॉइस इट से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। एकदम आसान है ये, इसमें विशेष कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आइए एग्जाम्पल हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस का लिखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल दे दिए कि इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। ध्यान से देखेंगे, एकदम ये आसान है। तो इसका हम क्या करेंगे, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ एक्टिव वॉइस का। अब हम देखते हैं सीधा स्ट्रक्चर ऑफ पीवी। स्ट्रक्चर ऑफ पीवी को बोलते हैं पूरा हम पैसिव वॉइस, शॉर्ट में पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस हम इसका देखने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या करना है कि इट इज टाइम जो है वहां तक हम लिखेंगे। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, पैसिव के लिए इट यानी इट के बाद इज आ रहे हैं, कुछ भी कोई भी एक्सक्लूसिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, वाज वेयर भी रह सकता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि टाइम है तो टाइम लिख देंगे, और टाइम लिखने के बाद हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे, प्लस फोर का प्रयोग, और फोर के बाद जो वर्ब के बाद नियर अबाउट ऑब्जेक्ट होगा, यानी इसको शॉर्ट में हम कर देते हैं एबी का ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इन्फिनिटी टू का प्रयोग, और टू के बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है हम लिख देंगे, हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस बन जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा दिया हुआ था एक्टिव वॉइस, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज,
तो पैसिव बनाने के लिए टाइम तक हम लिखेंगे हूबहू, और टाइम के बाद हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद टू का प्रयोग, फिर बी का प्रयोग, और फिर जो वर्ब होगा उसका तीसरा रूप लिख देंगे। पैसिव वॉइस आराम से बन जाएगा। ये दिखने में सेंटेंस बड़ा होता है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाना ये बहुत इसका आसान होता है, यानी टू बी वर्ब 3 से ही बनता है। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं। तो इट है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज टाइम तक हूबहू हम लिख देते हैं पहले। तो इट इज टाइम हो जाएगा, और टाइम के बाद हम क्या करेंगे, इट इज टाइम तक हमारा हो गया, फिर फॉर का प्रयोग करेंगे, इट इज टाइम फॉर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सरसाइज, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्सरसाइज, बस फॉर। अब फॉर के बाद ऑब्जेक्ट, और टू के बाद क्या होता है, बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ पे एक्सरसाइज, और उसके बाद टू हो जाएगा, टू के बाद बी होगा, अब वर्ब का तीसरा रूप यानी टैग है तो टू बी टैग हो जाएगा। आइए इस पे और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ताकि आपका डाउट्स जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए। चलिए आइए इस पे और एग्जाम्पल को हम लोग देखकर इसको क्लियर करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हम लोगों ने इट से स्टार्ट सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव सीखा हुआ था, उसका आइए हम लोग एक दो एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ दिया है इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस। तो हम क्या करेंगे, आपको क्या सिखाए थे कि टाइम तक हूबहू लिखेंगे, और लिखने के बाद क्या बताए थे, फॉर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है V3 लिख देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे पैसिव इसका हम बनाते हैं, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, ये एक्टिव वॉइस हमारा है, ध्यान दीजिएगा एक्टिव वॉइस है ये। चलिए ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका पीवी हम बना रहे हैं। तो क्या आपको बताएं कि इट इज नाउ टाइम तक लिखेंगे, अब फॉर द रेस, और फिर आ जाएंगे टू, और टू के बाद यहाँ बी जोड़ेंगे, इसका वर्ब थर्ड फॉर्म लिख देंगे, हमारा या पैसिव कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बनाइए तो इसको खूब, या क्या बोलते हैं, बहुत से अच्छा से सेंटेंस है। इट इज नाउ, उसके बाद हमारा टाइम हो जाएगा, और टाइम के बाद हम फॉर द रेस, इट इज नाउ टाइम फॉर द रेस, और उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, टू बी स्टार्टेड, इसको देख लेंगे आपसे बढ़िया से। इसको देखिए, इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स। तो इट इज टाइम तक हूबहू पैसिव के लिए हम लोग लिख देंगे, एकदम आसान है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आ जाएगा, बहुत आसान तरीका से आपको बताया जा रहा है। तो इट इज टाइम, तो इट इज टाइम हो गया। उसके बाद क्या हमने सिखाया कि टाइम के बाद फॉर और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे फॉर ऑब्जेक्ट क्या है, आवर प्रेयर्स, उसके बाद टू के बाद बी जोड़ेंगे यहाँ पे, और इसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे, यहाँ पे पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। तो इट इज टाइम क्या हो जाएगा, उसके बाद फॉर आवर प्रेयर्स, और उसके बाद टू के बाद बी सेड हो जाएगा, हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके आगे अगला क्लास में हम लोग वीडियो को कंप्लीट करेंगे। जब तक अपने दोस्तों के पास ये वीडियो और शेयर करें और बेहतर तैयारी करें। धन्यवाद।